समृद्धि इन्फॉर्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड SIPL झारखंड की डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी है, जिसने नया कॉरपोरेट ऑफिस शुरू किया और तकनीक का अनावरण किया। इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि झारखंड अब केवल खनिजों के लिए नहीं बल्कि डिफेंस हब के रूप में भी पहचाना जाएगा। SIPL ड्रोन और रक्षा तकनीक पर काम कर रही है। कंपनी जल्दी झारखंड और उत्तर प्रदेश में रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन शुरू करेगी। रांची, बोकारो और दिल्ली NCR में डिजाइन से उत्पादन तक सुविधा बनाई जा रही है। 25 एकड़ में बनने वाला ड्रोन सिटी प्रोजेक्ट झारखंड को ड्रोन हब बनाएगा। ड्रोन तकनीक का उपयोग खेती, खनन, आपदा प्रबंधन, सुरक्षा और लॉजिस्टिक में हो रहा है। SIPL का उद्देश्य भारत को रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना और युवाओं को अवसर देना है। ये 2 काम करती है। इसकी रेंज है 8 किलोमीटर। 2 किलोमीटर तक हम इसमें स्पीकर को यूज कर सकते हैं। कहीं पे कोई अनावश्यक जमावड़ा लग रहा हो, भीड़ लग रही हो, ट्रैफिक हो, हम इससे देखते हुए, नजर देते हुए हम अनाउंस कर सकते हैं वहां पे, आप वहां से हटें, वहां खाली करें। ये कारीगर कहाँ है, जहां पे जमावड़ा लगा हो, सेक्शन 144 जहां लागू हो, जहां पे लोग आ रहे हो, पुलिस वाले गश्ती हर जगह नहीं कर सकते हैं। आज भी हमारे पास पुलिस लिमिटेड नंबर पे ही है। इसका इस्तेमाल करके हम चारों तरफ नजर रख सकते हैं, चारों तरफ अपनी बात फैला सकते हैं। कोई अनाउंसमेंट करना हो, कुछ भी जरूरी हो, ये कर सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस के लिए बहुत कारीगर है। अगर कोई अनावश्यक ट्रैफिक लगा कर रखा हुआ है, वहां पे पार्किंग गलत है, इससे आप जा करके नंबर अनाउंस करके आप अनाउंस कर सकते हैं अपनी गाड़ी को हटाने के लिए। बिना चालान कटवाए लोग वहां से गाड़ी हटा देंगे। स्प्रे से हम पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर, पानी, ये 4 चीज हम स्प्रे कर सकते हैं अपने खेतों में। जो 1 एकड़ को ये सब काम करने में, पेस्टिसाइड छिड़कने में, फर्टिलाइजर छिड़कने में, जो 1 एकड़ में 3 आदमी से 4 आदमी लगते हैं, 8 घंटे का समय लगता है, ये अकेला उसको 20 मिनट में कर सकता है। 20 मिनट, 8 घंटे के बदले 20 मिनट, 3 आदमी के बदले 1 आदमी, समय 20 मिनट। कीमत कट के आ गई आपके, अगर दिहाड़ी 400 ले रहे हैं, 3 आदमी अगर 4 आदमी है तो 1200-1500 जाएगी और ये आपको 300 में करके देगा ये काम। पूरा अमेरिका, एशिया, अफ्रीका सभी खेती कर रहा है। और ये चालू करिए सर कैमरा। छोड़ते भी हैं तो ये जहां पे इनको जाने शुरू किया था फ्लाइट, वहां पे ये आके वापस रुकेंगे। रिटर्न टू होम टेक्नोलॉजी कहते हैं इसे। सारे ड्रोन्स इस टेक्नोलॉजी से युक्त हैं। रिटर्न टू होम टेक्नोलॉजी जो आज के दिन में बहुत कारीगर है। अगर आप कहीं पे, ये मशीन्स बहुत महंगी मशीन्स हैं, आप एक बार लेते हैं तो आप सोचते हैं कुछ साल यूज करेंगे इसको। अगर ये मशीन कनेक्शन छोड़ दे किसी कारण से, किसी बग के, किसी ग्लिच के कारण से, तो ये गिरते ही क्रैश कर जाएगी। उस क्रैश को रोकने के लिए रिटर्न टू होम टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है, जो आज हम दे रहे हैं सारे ड्रोन्स पे। कि भारत के किसान भी, भारत की खेती भी इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस हो जाएगी कि ड्रोन के माध्यम से खाद के माध्यम से छिड़काव किसी ने कल्पना की थी क्या देश के अंदर? और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने ड्रोन दी थी। अब ड्रोन के माध्यम से ड्रोन दी थी, जहां फिर देश की बेटी को रोजगार मिला, देश की बेटी टेक्नोलॉजिकली एडवांस हुई। और वो जो कई हफ्ते लग जाते थे, कई घंटे, जो हाँ हफ्ते लग जाते थे, वहां कुछ घंटों में छिड़काव हो जाए। ये है ड्रोन दीदी के माध्यम से खेत में जो किसान भाई उनको एक सुविधा, और ड्रोन आज की आवश्यकता हो गई है। और ये समृद्धि आज हमने देखा है। निश्चित रूप से मेरी शुभकामनाएं हैं और हम बहुत एडवांस में बढ़ रहे हैं और युवाओं अपने दक्षता का प्रदर्शन करते हैं देश में। कंटिन्यूस क्या रहेगा? उपयोगिता है अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो सिक्योरिटी सिस्टम्स को स्ट्रेंथन करने का क्षेत्र हो, चाहे वे सर्वेलांस का क्षेत्र हो, चाहे बॉर्डर मैनेजमेंट का क्षेत्र हो। जीवन के विविध आयामों को ड्रोन टेक्नोलॉजी स्पर्श करती है और बड़े हर्ष का विषय है कि इस टेक्नोलॉजी में
श्री अतुल तिवारी जी, श्री वीरेंद्र तिवारी जी और इनकी पूरी टीम बहुत कुशल इंजीनियर्स हैं, प्रबंधन के बहुत बड़े बड़े लोग हैं। वो सब मिल करके इसे कुशलतापूर्वक मैनेज कर रहे हैं और उत्पादन को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी इनका काम उधर चाइना बॉर्डर पे, जो हिंदुस्तान का अंतिम गांव है माना, उधर भी चल रहा है और अन्य जगहों पर भी अब धीरे धीरे इन्हें ऑर्डर भी मिलना शुरू हो गया है। रांची में भी 25 एकड़ जमीन चिन्हित हो गई है, जहां टेक्नोलॉजी पार्क, इको पार्क बन रहा है और योजना ये है कि सिकंदराबाद में, कानपुर में यूनिट्स लगाई जाए और इस टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो, लाभ मिले, ये सुनिश्चित करने की योजना बना ली गई है और उसका कार्यान्वयन भी प्रारंभ हो चुका है।